चलिए, पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म में हमने बात की थी किसकी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो आज हम उसी के आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं, MA2BCDE। ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें अपन, तो यहां पर आपको मैंने सिखाया था कि जो अरेंजमेंट है वो चेंज हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होता है, जो कम होते हैं। तो यहां पर आपके कम कौन है, बी सी डी और ई, ये क्या है, कम है। बी सी डी ई क्या है, कम। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या स्थिति है कि ये MA2BCDE है ना। अब अरेंजमेंट चेंज होगा किसके रेस्पेक्ट में, बी सी डी ई के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, बी सी डी और ई के रेस्पेक्ट में। अब यहां अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए और ए को चुपचाप रख देना है। आप अगर ए को रख देंगे तो आप देखो यहां रख दिया मैंने सपोज, तो ये 4 पोजीशन खाली है। पीएनसी लगाओ। अगर यहाँ बी है तो इसके नीचे क्या क्या आ सकता है, सोचो। अरेंजमेंट को घुमाते रहो तो यहाँ एक बार यहाँ सी आ जाएगा, एक बार यहाँ डी आ जाएगा, और एक बार यहाँ ई आ जाएगा। अगर मैं इसी अरेंजमेंट में एक चेंज और करूँ कि ए यहाँ करके इस बार यहाँ पर सी रखूँ, तो एक बात बताओ, सी के अपोजिट में भी तो क्या क्या आ सकता है, सी के अपोजिट में भी डी आ सकता है और ई आ सकता है। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर आपका ए है और उधर आपका क्या है, डी है, तो डी के नीचे एक ई ला सकता हूँ। तो इस हिसाब से अगर अपन चलेंगे तो कितना आएगा, ये 3, 2 और 1। क्या बोला, 3, 2 और 1। 3 अरेंजमेंट ये होंगे, 2 ये होंगे और 1 ये होगा, तो टोटल ये कितने बनेंगे, 6। कैसे बने ये जरा देखना, मैं दोबारा बना देता हूँ। बी अगर यहाँ रखा, सी यहाँ रखा, तो डी और ई यहाँ आएगा एक बार। अगली बार आप देखो क्या होगा, ए यहाँ रखा था, बी यहाँ रखा था, सी की जगह अब कौन आएगा, डी, तो यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ ई आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा। फिर यहाँ क्या रखा जाएगा आपका, बी, और बी के नीचे क्या आएगा यहाँ पर, ई। ये आपका सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। तो यहाँ क्या क्या आएगा, आप बोलो, सी और डी। तो ये जो 3 आप बोल रहे थे वो 3 तो ये बन गए, इस वाले, ये वाले 3 बना दिए मैंने। देखो आप, इस 3 में क्या हुआ, बी के नीचे यहाँ सी आया, यहाँ सी आया तो यहाँ डी और ई आ गया। यहाँ बी के नीचे अगर डी आया तो यहाँ सी और ई आ गया। यहाँ बी के नीचे ई आया तो यहाँ सी और डी आ गया, आया ना। तो ये 3 तो ये हो गए। अब ये दोनों देखो कैसे बनेंगे, यहाँ ए और ए रख दिया, ए और ए रखने के बाद ऊपर क्या आ गया, सी, तो यहाँ क्या आएगा, डी। अच्छा, बी तो पहले से बचा हुआ था, बी, और ये क्या आ गया, ई। अब एक और अरेंजमेंट बना सकते हो आप अभी, यहाँ ए आ गया, हाँ ना, यहाँ ए आ गया, यहाँ क्या आएगा, सी, सी के नीचे अभी क्या आ सकता है, ई, यहाँ बी आ गया, ठीक है, यहाँ पर बी आ गया, और बी के नीचे क्या आ गया, यहाँ देख के बताओ, बोलो, बी, ई, तो अब क्या बचेगा, डी। ये दोनों जो बनाए थे मैंने वो ये रहे। देखो इसमें सी के नीचे डी आ गया और यहाँ सी के नीचे ई आ गया। जब यहाँ डी आया तो यहाँ पर आपका बी और ई था, और जब यहाँ ई आया तो यहाँ बी और डी आ गया। ये लास्ट वाला देखो, यहाँ ए और ए रखा, यहाँ क्या आएगा फिर ये डी, अगर ये ई आएगा तो यहाँ क्या आएगा, बी और सी। तो ये एक अरेंजमेंट हो गया। 6 अरेंजमेंट ये आ गए आपके। आप इनको कैसे भी अरेंज कर लेना, यही बनेंगे। आपको डाउट क्या क्या आएगा मैं बता देता हूं। आप ये बनाओगे, आप अपने मन से भी एक बनाओगे। जब आप एक मन से बनाओगे तो आपको ऐसा फील आएगा, अंदर से फील आएगा कि सर ने एक छोड़ दिया, ये एक भी पॉसिबल है, और आप मुझसे कहोगे कि सर इसको बताओ ये क्यों नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अरेंजमेंट में आपने कुछ घोटाला किया हुआ। कैसे घोटाला किया होगा, जैसे मैं बताता हूं। आपने यहाँ डी और ई रखा है ना, आप क्या करोगे, डी यहाँ ले आओगे, ई वहां ले आओगे, यही चेंज होगा बस। तो अगर आप डी यहाँ ले आओगे और ई यहाँ ले आओगे तब भी सेम है अरेंजमेंट। क्यों, ए के इधर भी ई आ रहा है, ए के उधर भी डी आ रहा है ना। लेकिन आपको लगेगा कि बी के पास में डी है और उस अरेंजमेंट में तो बी के डी दूर हो गया। तो दूर नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला बॉन्ड इधर ही मानते हैं, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है।
तो मैं आपको एक की पॉइंट दे रहा हूं कि ये जो अरेंजमेंट बने इससे अलावा कुछ नहीं बन सकता, आपने जो बनाया वो इन्हीं में से कोई एक है। आप उसको दोबारा ट्राई करें, अननेसेसरी परेशान हो गए, पजल्ड हो गए, टेंशन लेने से अच्छा है कि पेशेंसफुली 3 सांस लें, टेंशन निकालें, वापस इस अरेंजमेंट में ढूंढें, आपको मिल जाएगा। फोटो खींच करके ग्रुप में डालने की बजाय खुद भी प्रयास करना, क्योंकि मुझे पता ये होने वाला है, सीधा फोटो खींचोगे और डाल दोगे, सर ये भी तो एक हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये 6 अरेंजमेंट जो बने हैं, ट्राई करो, सीखो यार, बने आराम से बनेगा, ठीक है। खुद बना के देखो 1-2 बार, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये टाइम मांगता है और आपको देना पड़ेगा, समझ गए? नहीं दोगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो अगला, ट्रांस की बात कर लें। अगर अपन ये देखें तो एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि आप ए और ए को यहां और यहां रख दें, तो भी तो अरेंजमेंट चेंज हो सकता है। देखो यहां अरेंजमेंट में अपन ने यहां रखा था ए को, अब ये भी तो हो सकता है कि ए और ए को यहां रख दिया जाए। अगर हम ए और ए को यहां रख दें तो यहां अगर बी रखता हूं तो यहां सी रखता हूं, यहां डी रखता हूं और यहां ई रखता हूं, तो देखो एक बार बी के लिए चेंज हुआ कि नहीं हुआ अरेंजमेंट, सी आया। तो इसी बी के लिए अगर मैं यहां ए, इसी बी के लिए यहां पे अगर हम क्या रख दें, सी की जगह डी, तो यहां आ जाएगा सी, यहां आ जाएगा ई, और यही बी की जगह यहां पर आपका ए, यहां बी, और यहां बी की जगह क्या आ जाएगा, ई, बी के अपोजिट सॉरी। तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ ये डी और ये ई। तो आप देख सकते हो कि अरेंजमेंट जो होगा 3 फिर से बन गए नए, ठीक है। अब आप अगर इनका नाम देना चाहो तो ये 3 ट्रांस कहला सकते हैं, बोल सकते हैं आप इन तीनों को, और वो ट्रांस होंगे विद रेस्पेक्ट टू ए। और ये 6 सिस बोल सकते हो आप चाहो तो, 6 सिस, और ये 6 सिस विद रेस्पेक्ट टू ए, क्योंकि यहां पर इन सारे अरेंजमेंट में सिर्फ ए ऐसे थे जो 90 डिग्री पे थे, और इन अरेंजमेंट में ए ऐसे थे जो 90 पे आ गए, इसलिए इनको सिस और ट्रांस बोला जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप जीआई की बात करें टोटल, तो जीआई कितने हुए टोटल बताओ, 6 ये और 3 वो, तो 9 हो गए। 9 में से क्या हुआ, 6 सिस 3 ट्रांस। ऑप्टिकल की बात कर लेते हैं, ऑप्टिकल की बात करें तो 6 के 6 जो हैं दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन ये इनएक्टिव होंगे क्योंकि इनके अंदर एंटी पोजीशन पर देखो आपके क्या दिख रहा है, एंटी पोजीशन पर सेम लिगेंड दिखाई दे रहा है। अगर एंटी पोजीशन पर सेम दिखाई दे रहा है तो ये आपस में कट जाएंगे, ऐसे कटेंगे नहीं कटेंगे, ध्यान दो इधर, एंटी पोजीशन पर क्या दिख रहा है, सेम लिगेंड। तो मैंने क्या बताया था कि अगर एंटी पर सेम लिगेंड आ जाएंगे, एंटी पे सेम लिगेंड आ जाएंगे तो ये स्लाइस पीओएस आ जाएगी। एंटी पर अगर सेम लिगेंड आ जाएंगे तो क्या होगा, स्लाइस पीओएस। तो ये स्लाइस पीओएस आ गई। तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए, ये 6 एक्टिव हो गए। तो 6 और 6 कितने हो गए, 12, 12 और 3 कितने हो गए, 15। 15 में से 12 क्या आएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, 3 क्या आएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर स्टीरियो की बात करें तो स्टीरियो भी कितने होंगे, 15। अपन ने पढ़ा था ऑप्टिकल जितने होते हैं उतने स्टीरियो होते हैं, ठीक है। अब इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, इसका की पॉइंट में दे रहा हूं, 963 15 12 3। चलो याद करो इसको, क्या याद करना है, 963 15 12 3, जल्दी याद करो, क्या याद करना है इसको, 963 15 12 3, 963 15 12 3, 963 15 12 3, 963 मतलब 963। अब ये 963 का मतलब 9 जीआई है, 6 सिस है, 3 ऑप्टिकल है, सॉरी 3 ट्रांस है, 15 ऑप्टिकल एक्टिव है, 12 उसमें से ऑप्टिकल सॉरी 15 ऑप्टिकल आइसोमर है, 12 ऑप्टिकल एक्टिव है और 3 ऑप्टिकल इनएक्टिव है। चलो बोलो, 963 15 12 3, 9 तो आपका जीआई हो गया, ठीक है, 6 सिस हो गया, 3 ट्रांस हो गया, 15 ऑप्टिकल आइसोमर हो गए, 12 ऑप्टिकल एक्टिव हो गए और 3 ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गए। तो 963 15 12 3, 963 15 12 3, ठीक है। तो ये आप बना सकते हैं, इसको ट्राई करना, आ जाएगा, ठीक है ना। पीएनसी लगाया करो यार, आप मैथ्स के हो साले, अपने आपको तो ऐसे ही दिख जाने चाहिए सारे अरेंजमेंट खटाखट खटाखट, जैसे इसमें दिखा होगा आप, ये जेई मेंस में आया हुआ सवाल है, MABCDEF। चलो ट्राई करो, इसके जीआई बना के बताओ फटाफट, चलो पीएनसी लगाओ और दिमाग लगा के बनाओ फटाफट, जल्दी ट्राई। यस यस कर सकते हो आप,
जल्दी। देखो इधर अपने तरीके से बनाते हैं जैसे अभी पहले बनाया था। यहाँ ए, तो यहाँ क्या आएगा बी सी डी ई और एफ। क्या आ गया ये बी सी डी ई एफ। और अगर हम यहाँ बी रख दें तो बी के नीचे एक बार क्या आएगा सी डी ई और एफ। और अगर यहाँ सी रख दें तो यहाँ क्या आएगा डी ई एफ। और अगर यहाँ डी रख दें तो यहाँ क्या आएगा ई एफ। और अगर यहाँ पर आपका ई रख दें तो यहाँ क्या आएगा एफ। अभी बताया था ना ट्राई। ये कितने बने 5, ये 4, ये 3, 2, 1, टोटल 15। दोबारा समझना आराम से। यहाँ ए रखा, ए के नीचे क्या रखा अपन ने बी सी डी ई एफ। यहाँ पर आपका बी रखा, बी के नीचे रखा सी डी ई एफ। अपने आप सी के नीचे डी ई एफ, डी के नीचे ई एफ, सी के नीचे ई के नीचे एफ। टोटल कितने हो गए 15। टोटल कितने हो गए 15। टोटल बा 15 बा, टोटल बा 15। जी आई कितने हो गए 15। 15 तो आपके जी आई हो गए। अब इसमें कोई सिस कोई ट्रांस नहीं है, ठीक है। ऑप्टिकल बताओ। ऑप्टिकल हो गए 30, क्योंकि ये 15 के 15 ऑप्टिकल एक्टिव हैं, तो 15 के 15 क्या हो जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये आपके ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, ठीक है। स्टीरियो, स्टीरियो भी 30 ही आएंगे, स्टीरियो भी 30 होंगे। स्टीरियो कितने होंगे 30। क्लियर, मिटा दूं। ये आपके मोनोडेंटेड लिगेंड्स खत्म, यानी कि आइसोमेरिज्म इन मोनोडेंटेड लिगेंड आपके कंप्लीट हो गई। अब देखो इधर, ये आपके कॉम्प्लेक्स आएंगे ऐसे। अब इसमें जो आपका कॉम्प्लेक्स आ गया वो ए आ गया, और ए आ गया मतलब कैसा आ गया बताओ, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड आ गया। ये कैसा आ गया सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ए को आपको क्या लेना है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। और ये ए टाइप के लिगेंड कौन से होते हैं ई एन जैसे, और ई एन होता है CH2 NH2। यानी जब भी मैं ए टाइप का बनाऊं तो आपको ई एन सोचना है या ऑक्सलेट सोचना है। ऑक्सलेट में भी याद करो CC O-, डबल बॉन्ड हो ऐसा आएगा। रेजोनेंस हो रहा होगा इसमें, तो ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है। तो आपको ये सोचना है कि यार जब ये ए मान लिया और ये ए मान लिया और इसके बीच में ऐसे ऐसे ये लिंकेज जो बना रहा हूं ना, ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वरना डाउट ही डाउट आएंगे। ये जो ऐसे ऐसे से बना दिया इसका मतलब होगा ये ए हो गया, ये ए हो गया, और बाकी एटम्स हैं ये सारे बीच में, ये एटम्स हैं यहाँ पे, ये CH2 ठीक है। क्या है ये एटम CH2 ऐसे। फील ही नहीं आ रही यार। क्लियर। अब अपने को उसके अंदर चेक करना है पहले तो जीआई और फिर ऑप्टिकल। यहां तक क्लियर हो गया है। ए कैसे वाले होंगे सिमेट्रिकल बाइडेंटेड होंगे नहीं होंगे, क्योंकि इसमें सिमेट्री आ जाएगी काटते ही। ये देखो यहां भी आ जाएगी, रेजोनेंस हो रहा है, ये आ जाएगी। चलो तो ए होल 3 से शुरू करते हैं अब। देखो ए ये आ गया, और ये ये आ गया, ए ये आ गया। क्लियर है। तो ये सारे के सारे बाइडेंटेड लिगेंड है, ये सारे के सारे बाइडेंटेड लिगेंड है, ये सारे के सारे बाइडेंटेड लिगेंड है। आ गया ना, तो ये सारे के सारे बाइडेंटेड लिगेंड है। क्लियर। अब इसकी 3D में जो पोजीशन है वो कैसी है जरा देखो। ये आपका ऑक्टाहेड्रल लो, ये ऑक्टाहेड्रल है। क्लियर।
अब इन लिंकेजेस को आप समझते हैं कि कैसे जुड़े होंगे। देखो एक लिंकेज ये होगी ऐसे ए ए, एक लिंकेज ऐसे होगी ए ए, और एक लिंकेज ऐसे होगी ए ए। तो ये 3 लिंकेज होगी, हाँ या ना? देखो एक लिंकेज ये दिख रही, देखो एक लिंकेज ये होगी, 2 देखो, और तीसरी यहां जुड़ी होगी। क्लियर? तो अगर हम जीआई की बात करें तो सारे एटम एक जैसे हैं, तो यानी यहाँ जीआई तो पॉसिबल नहीं हो सकती, नो जीआई, क्योंकि कोई अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा। लेकिन अब ऑप्टिकल की बात करें तो ऑप्टिकल को थोड़ा समझना। देखो एक लिंकेज यहाँ है, एक लिंकेज यहाँ है और एक यहाँ है। अब जब मैं इसको ऐसे काटूं अगर, तो आप देखना ये जो है वो इस प्लेन में दिख रहा है काटने पे, और ये नीचे इस प्लेन में दिख रहा है। आराम से देखना, ऐसे काटा तो जब ऐसे काटा तो एक लिंकेज तो इस प्लेन में गई, ये वाली लिंकेज तो इसी प्लेन में है, ऐसे कैसे कट गई है तो। लेकिन अगली लिंकेज कौन सी थी? ये वाली, ये इस प्लेन के नीचे है, यानी ये लिंकेज और ये लिंकेज एक प्लेन में नहीं है, ये इस प्लेन में है और वो उस प्लेन में है, और ये ऊपर है और ये नीचे है। तो ऐसे जब काट रहे हैं तो काटने पर इस लिंकेज को देखो ध्यान से, ये वाली लिंकेज, क्या ये लिंकेज इसकी मिरर इमेज है क्या? ये वाली लिंकेज इस नीचे वाले की मिरर इमेज थोड़ी बन सकती है, क्योंकि आप ऐसे काट रहे हो, मिरर इमेज होती तो ये इधर है और ये इधर होती। मिरर इमेज मतलब समझते हो, ये वाला प्लेन इधर होना चाहिए था, जबकि ये वाला इधर नहीं है, ये वाला किधर है? इधर नीचे है। तो की पॉइंट क्या है कि जब भी ऐसे आप स्लाइस काटो, स्लाइस काटने के बाद अगर कभी भी कोई भी लिंकेज ऊपर या नीचे दिख जाए तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, क्योंकि वो जो यहाँ वाली लिंकेज है वो इसका मिरर इमेज भी नहीं हो सकती, इस वाली की मिरर इमेज। ये वाली जो लिंकेज है वो नीचे वाली की मिरर इमेज भी नहीं हो सकती। तो यानी कि चिलेटिंग में अगर आपको ऑप्टिकल निकालना है तो सीधा सीधा की पॉइंट है कि आप ऐसे स्लाइस बनाओ, स्लाइस बनाने पर ये जो दिख रही है आपको मिरर इमेज, ये मिरर इमेज है नहीं। मैंने क्या बताया, ये अभी ऊपर थी ऐसे, और ये वाली जो थी वो नीचे थी ऐसे, ये अलग प्लेन में थी यहाँ वाले, और ये अलग प्लेन में थी यहाँ वाले। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, की पॉइंट है कि ऐसे बनाओ स्क्वायर, अगर ऊपर या नीचे कहीं पर भी एक भी लिंकेज ऐसे दिख गई तो ऑप्टिकली क्या बोलना है आपको? एक्टिव। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ये इसका मिरर इमेज नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि 3D में ये कहां है? 3D में ये 3D में कहां है? ये लिंकेज इधर है और नीचे वाली लिंकेज इधर है, अलग है। ये अलग है लिंकेज, ये अलग है, तो ये मिरर इमेज हो ही नहीं सकता इसका, ऐसे नीचे थोड़ी होगा, ऐसे होता है मिरर तो सामने। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव आएगा। तो यानी कि यहाँ पर नो जीआई, और ऑप्टिकल आइसोमर बोलेगा तो कितने? 2। ऑप्टिकल आइसोमर 2 हैं, तो स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे? 2। ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं? 2, स्टीरियो भी 2। अब आपसे सवाल पूछेगा ये MAA2 छोटा B2, MAA2 छोटा B2। चलो अब देखो इसको कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले ये B और B को एडजेसेंट पे रख दिया सपोज, तो ये आ गई सिचुएशन। ये B और B के लिए कैसा दिख रहा है आपको? सिस। और यही B और B उठा करके मैं चाहूं तो मैं कहां रख सकता हूं? सोचो, ये B और B यहां आ सकते हैं, ये A और A यहां आ सकते हैं। क्लियर? ये B और B यहां आ सकते हैं, ये B और B अपोजिट भी आ सकते हैं, तो ये आपका ट्रांस हो जाएगा। अब मैंने आपको की पॉइंट दिया था कि ऐसे करके देख लिया करो, क्या ये नीचे आ रही है लिंकेज? हाँ, तो आप इसको तुरंत क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव। यहां पर आप देखो ये सिमेट्रिकल है, तो ये ऐसे कट सकता है, ठीक है, तो ये आपका मिरर इमेज हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर?
अब एक खास बात और सुनो, क्या कि ये आप देखो वैसे भी एंटी पोजीशन पर दो सेम लिगेंड होते हैं तो हम बोलते ही थे उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये वो की पॉइंट यहाँ अभी भी लग रहा है, ठीक है। अगर मैं यहीं पर इसकी जगह चेंज कर दूं, इसको नया मॉलिक्यूल दे दिया मैंने MAA होल टू BC, तो B और C करेंगे तब भी सेम आएगा। यहां पर आप C करना पड़ेगा एडजेसेंट पर, यहां आपको आपका C करना पड़ेगा। अब जब यहां आप C करते हो तो फिर ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि नहीं होगा सोचो, क्योंकि ये वाला पीएस तो इसमें होगा नहीं। ये देखो, अब क्या करें, तो भाई कोई बात नहीं ना, ऐसे काट दो, ऐसे काटोगे तो ये और ये मिरर इमेज है कि नहीं एक दूसरे का, ऐसे काटोगे तो ये मिरर इमेज है कि नहीं एक दूसरे का, ऐसे काटोगे तो मिरर इमेज है कि नहीं है एक दूसरे का, मिरर इमेज हो गया। तो ये भी आपका क्या आ गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, सेम। अगला देखो, MAA B2C2, ट्राई करो, AA को यहां रख दो, रख दिया। अब आप ट्राई करो, ट्राई करोगे तो यहां क्या आएगा B, यहां भी क्या आएगा B, यहां C और यहां C, क्लियर। ये आपका सिस, ये भी सिस, हमने क्या पढ़ा था, दो सेम सेम लिगेंड हो तो आपस में पेयर बनाते हैं, ये भी पेयर बनाएंगे, और जो पेयर एडजेसेंट पर है वो एंटी पर आ सकता है, एंटी पे ले आओ। ये AA, यहाँ क्या आएगा फिर BB, यहाँ क्या आएगा C और C, क्लियर। दोबारा देखो, यहाँ AA, तो ये B और B अपोजिट में ले आए तो ट्रांस हो गया। मैंने कहा था एक ट्रांस तो सब ट्रांस, तो इसको B और B के लिए क्या बोलोगे आप, ट्रांस। ये सिस नहीं होगा, C और C के लिए सिस नहीं है, इसका इसके साथ कोई पेयर नहीं बनेगा, ये भी मना किया था, आप उल्टे सुल्टे बना लाओगे। कई बच्चे इसको पता है क्या चेंज करेंगे कि सर एक और हो गया, आप ठीक है ना, उल्टा सुल्टा नहीं करेंगे B और C को, C और B कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये अरेंजमेंट है। तो अब एक अरेंजमेंट और आपके पास है, C और C एडजेसेंट पर, तो यहाँ A, यहाँ क्या आएगा फिर C, C, और यहाँ क्या आएगा B और B। तो अब इसका मतलब क्या निकला, ये भी ट्रांस हो गया। ऑप्टिकली एक्टिव की बात करो तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव आएगा सिस, ये दोनों क्या आएंगे इनएक्टिव। ये इनएक्टिव क्यों आए बताओ, ये इनएक्टिव क्यों आए, ये इनएक्टिव इसलिए आए हैं क्योंकि यहां पर आपका सेम लिगेंड एंटी पोजीशन पर है, क्लियर। तो ये इनएक्टिव हो गया, क्लियर सबको। GI बताओ कितने हुए, 3, 3 में से एक क्या हुआ सिस, 2 क्या हुए ट्रांस। ऑप्टिकल की बात करो तो ये क्या होगा सिस, ये वाला ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा एक, तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे 4, 4 में से 2 क्या होंगे सिस, 2 क्या होंगे ट्रांस, 4 में से 2 क्या हैं सिस और 2 ट्रांस, तो स्टीरियो क्या होंगे बताओ 4। अगला देखो, देखो ये AA वाले बड़े सिंपल हैं, अगर आप चाहें तो आराम से बन सकते हैं, ठीक है। दोबारा से देखो वापस, अगर मैं यहाँ C की जगह D कर दूं तो अब सोचो अब खुद ही क्या होगा। वापस है A और A को तो यहाँ रखो आप, A और A को रख दिया, हाँ या ना। अब क्या करना चाहिए मुझे, ये B और B कर दिया, C और D कर दिया। अब मैंने आपको फिर से सिखाया था B और B आपस में होते हैं तो एक पेयर, ये पेयर बन चुके हैं तो फिर इन दोनों को एक पेयर बनाना पड़ेगा C और D का।
मैंने आपको एक की पॉइंट दिया था पहले कि जब भी सी और डी आएगा उसे डी सी जरूर करेंगे। अगर चेंज हो गया अरेंजमेंट तो काउंट होगा, वरना नहीं होगा। तो ये आपका बी बी आ गया और ये आपका डी सी आ गया। क्लियर? देखो जरा चेंज हुआ क्या, ए के इधर सी आ रहा है, ए के इधर सी आ रहा है, ये तो सही है। बी के इधर डी, सॉरी मैंने चेंज ही नहीं किया, यहां डी यहां सी। देखो ए के इधर सी आ रहा है, ए के इधर डी आ गया, चेंज हो गया है। तो अब आप ऑप्टिकल की बात कर लो। ए ए यहां बी, तो यहां क्या आएंगे बी, यहां डी। ये बी और बी के लिए क्या कहलाएगा, ट्रांस। बी और बी के लिए क्या कहलाएगा, ट्रांस। बी और बी के लिए ट्रांस, सी और डी के लिए कुछ नहीं। अब मैंने कहा था सी और डी को डीसी करो, तो डीसी कर रहे हैं, डीसी कर देते हैं। देखें चेंज हुआ क्या, ए के इधर पहले क्या आ रहा था सी, ए के इधर अभी भी क्या आ रहा है सी, ए के इधर क्या आ रहा है डी, चेंज नहीं हुआ। आप इसको चेंज नहीं बोलेंगे कि देखो पहले बी और सी पास पास थे और अब बी और सी दूर दूर हो गए, नहीं। ये वाला बॉन्ड ऐसे मान दें, ये अब भी 90 पे है, ये अब भी 90 पे है, ठीक है। तो इसका मतलब ये अरेंजमेंट एक ही रहा, चेंज नहीं हुआ। अब देखो यहाँ ए ए, यहाँ बी, सॉरी यहाँ क्या आएगा सी और यहाँ डी, तो यहाँ क्या आ जाएगा बी और बी, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, ये दो तो सिस हो गए, ये दो ट्रांस हो गए, दो सिस और दो ट्रांस। अब आप देखो सिस जो है वो ऑप्टिकली क्या कहलाएंगे, एक्टिव। ऑप्टिकली क्या कहलाएंगे, एक्टिव। और ये क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्योंकि एडजेसेंट पे देखो आप दोनों क्या दिख रहा है, एंटी पोजीशन, इनएक्टिव है। ये कैसे इनएक्टिव है साला, ये नहीं समझ में आया मेरे को। सोचो ये इनएक्टिव कैसे हो सकता है। खच खच भूल गए आप, खच खच पीओएस होगी। तो ये सिमेट्रिकल है, इसका मिरर इमेज ये हो सकता है, सिमेट्रिकल है तो ये इसका मिरर इमेज हो सकता है, ये इसका मिरर इमेज हो सकता है, ये इसका मिरर इमेज हो सकता है, ये इसका मिरर इमेज हो सकता है। फील नहीं आई ना, ये इसका मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज है, तो ऑप्टिकली क्या होंगे ये, ठीक है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इसमें जीआई बताओ कितने हुए, 4। 4 में से 2 सिस और 2 ट्रांस। ऑप्टिकली बताओ, देखो इधर ये चारों के चारों एक्टिव हैं, 2 के 2 एक्टिव हैं ये, तो उधर जाते ही 4 हो जाएंगे, तो 4 एक्टिव और 2 इनएक्टिव, तो टोटल 6 हो गए ये। 4 ऑप्टिकली एक्टिव, 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव, स्टीरियो 6। ठीक है, अगला देखो, इसको देखो एम ए एम ए बी सी डी ई। आप अगर इसकी बात करें तो वापस पहले जैसे ही आएगा, ये यहां पर क्या आया, ये बी, तो यहां सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, ये आ गया सी, ये डी और ये ई। यहां डी, सॉरी हाँ डी, सॉरी 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 सी, सी आएगा तो यहां क्या क्या आ सकता है, डी ई। ये आएगा ए, यहां डी और यहां ई,
तो टोटल आएंगे 3 2 1 6। तो GI कितने हुए 6, ठीक है 6, कोई सिस ट्रांस नहीं है। ऑप्टिकल कितने हुए 12, स्टीरियो भी 12, और 12 के 12 क्या रहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, आज एक्चुअली क्या हुआ कि साउंड नहीं आ रहा था, इसलिए टेक्निकली आधा घंटा स्टार्टिंग का खराब हो गया। ठीक है, तो इसलिए आज 30 मिनट का वीडियो आपके पास डाल पा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं अपने आप कोप अप कर दूंगा। ठीक है, चलिए।